हेलो एवरीवन, फाइनली यूपी स्कॉलरशिप का अपडेट जो है साइट पर हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जुलाई में ही 10 जुलाई से फॉर्म फिलअप होने वाला है यूपी स्कॉलरशिप का। और अगर आप यूपी से बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, ग्रेजुएशन, आईटीआई, मास्टर, कोई भी कोर्स यूपी से कर रहे हो और यूपी के रहने वाले हो, तो भाई यूपी का स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको भरना चाहिए, क्योंकि पैसा अच्छा खासा मिलता है, खास करके बीएड और डीएलएड वाले बच्चों को। तो बिल्कुल आपको फॉर्म के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रिपेयर कर लेना है। और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑफिशियल साइट पर अनाउंस कर दिया गया है, और इस बार जो ऑफिशियल साइट है उसमें भी काफ़ी चेंज किया गया है। बहुत अलग सा ही साइट दिख रहा है, लेकिन अच्छा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस इस बार कर दिया गया है, क्योंकि हर बार स्कॉलरशिप में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नियम बदले जाते हैं। उसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रेडी रहना है, फॉर्म भरना है। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अब यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन रहेगा, कब कब अपडेट आ रहा है, कब फॉर्म भरा जाएगा, पैसा कब आएगा, आपका करेक्शन कब होगा, क्या क्या जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, सभी चीजें आपको बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है आपको यूपी स्कॉलरशिप का साइट याद रखना है, scholarship.up.gov.in। ठीक। साइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि कैसे जो है ये फॉर्म भरा जाता है। तो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए अगर आप नए हो, यानी कि अभी आपने फर्स्ट टाइम भरना है आपको, तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले आप लोगों का ये होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद से फिलिंग फॉर्म एंड सबमिशन। जो फॉर्म उसमें दिया रहता है उसमें आपके क्वालिफिकेशन, उसमें आपका नाम, डेटा, इस सारा चीज ली जाती है, तो वो करना होगा। और फिर इसमें जो चेंजेस किया गया है ये वाला है। ये चेंज वैसे पिछले साल भी किया गया था, लेकिन सभी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक नहीं होने की वजह से इसको फिर वापस ले लिया गया था, इस नियम को। और उसी समय बोला गया था कि नेक्स्ट सेशन से, यानी 25-26 वाले सेशन से ये रहेगा ही रहेगा। तो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन एंड फॉरवर्डिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ये वाला जो बायोमेट्रिक वाला है ये आपके कॉलेज से होगा, कॉलेज में जाकर के आपको करना पड़ेगा। तो ये बायोमेट्रिक वाला एक नया नियम पिछले साल अनाउंस हुआ था और इस बार लागू कर दिया गया है। ठीक, बायोमेट्रिक का कंप्यूटराइज स्क्रूटनी होता है, ये होगा ही, वेरिफिकेशन होगा, जिला छात्रवृत्ति समिति से सत्यापन होगा, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो समाज कल्याण विभाग है वहां से वेरीफाई किया जाएगा। और फिर उसके बाद आधार बेस्ड फंड रिम्बर्समेंट, आपको उसी आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से एनपीसीआई मैपिंग होगा। आपको मैं बता दूं कि आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करना एक दूसरी बात है, और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार से आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग करना अलग बात है, और वो एक ही किसी अकाउंट से होता है, सभी बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और आपको अपना जो है बैंक अकाउंट से एनपीसीआई मैपिंग कर लेना है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो भाई आप बैंक जाइए, वहां बोलिए कि मुझे ये वाला अकाउंट, ये मुझे स्कॉलरशिप में डालना है, इस वाले अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग चाहिए, कृपया करके करवा दीजिए। वो फॉर्म एक देंगे भरने को, आप फॉर्म भरोगे, आपका 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करके रखनी है। पिछली बार भी मैं बता रही हूँ कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है पैसा रिटर्न हो गया था, फंड फेल्ड, यानी कि पैसा वहां से भेजा गया लेकिन एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, तो वो आपको रिटर्न हो गया, फिर नहीं मिला पैसा। तो ये गलती प्लीज मत करना, छोटी छोटी सी गलतियां हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साइट पर, आप देखोगे तो ये आप लोग का पीडीएफ है। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक का मतलब हो जाता है आप लोगों का ग्रेजुएशन, मास्टर, आप लोगों का जो है डीएलएड, बीएड, ये सारे बच्चे जो है पोस्ट मैट्रिक में आएंगे, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी वाले। यहाँ पे क्लिक करोगे पीडीएफ मिल जाएगा। 11th-12th भी पोस्ट मैट्रिक में रहेगा, यानी कि 10th के बाद का। और यहाँ पे SC ST के लिए, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी के लिए ये प्री मैट्रिक का है, यानी 9th-10th का। 9th-10th का पीडीएफ इसमें मिलेगा आपको। पोस्ट मैट्रिक, 11th-12th, ग्रेजुएशन, मास्टर, ये सभी का इसमें मिलेगा। SC ST के बच्चों का यहाँ मिलेगा। तो क्लिक करना है और इसका डिटेल ले लेना है।
मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको वहां से दिखा देती हूँ उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। ध्यान से सभी चीजों को समझ लेना और क्या है। ये देखिए, ये आपका जनरल कैटेगरी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए है ये, ठीक है। इसमें आप लोग यहाँ पर आओगे, जहाँ पे जरूरी चीजें हैं वहां पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको समझना जरूरी है, इससे आपको डेट पता चलता है। देखो डेट बताया जा रहा है कि 7 जुलाई से 25 नवंबर तक, ये कॉलेज का काम है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक बच्चे ने कॉल किया, बोला कि मैम मेरे कॉलेज में के थ्रू स्कॉलरशिप का फॉर्म मैंने भरा, नहीं भरा गया, क्योंकि कॉलेज का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो, प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही कॉलेज वाले को भी एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये सब चीजें इनको करनी होगी, माध्यम से किया जाना। तदुपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना, तो कॉलेज वाले को ही पासवर्ड फिर दिया जाता है, तब उनके कॉलेज में जो है बच्चे फॉर्म भर पाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कॉलेज की लापरवाही या फिर कॉलेज ने ये फॉर्म नहीं फिल किया, इनको पासवर्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म भरने को जाते हैं तो उनका फॉर्म नहीं लिया जाता है। तो ये आपकी गलती नहीं होती है, ये आपके कॉलेज की गलती होती है। तो जब भी बीएड में एडमिशन भी ले रहे हो तो ये भी पूछ लो कि मैं यूपी का ही हूँ, क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं डाला है, आपको पासवर्ड ही नहीं मिला है, तो ये चीज भी होता है। तो इन लोगों का भी टाइम दिया गया है, 7 जुलाई से इन लोगों को अप्लाई करना है। चलिए आ जाते हैं आगे। मास्टर डेटा का सत्यापन होगा, जो कॉलेज वाले देंगे वो 9 जुलाई तक होगा। हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये यहां से आप लोग देखोगे, ये आप लोगों के लिए यहाँ लिख दिया गया है, छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया। आप लोगों को फॉर्म भरना है, 10 जुलाई से आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बताया जा रहा है। एससी एसटी के लिए अलग आता है, क्योंकि एससी एसटी का जो है 3 फेजेस में फॉर्म फिलअप होता है, तो उन लोगों का थोड़ा सा डेट इनके साथ वेरी करता है, यानी अलग होता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, 10 जुलाई से स्टार्ट है, 20 दिसंबर आप लोग का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, ठीक। अब आप बोलोगे मैम टाइम तो काफी दे देता है, टाइम बिल्कुल दे देता है, लेकिन आप वेट करोगे कि हाँ हम लास्ट डेट में जा करके फॉर्म भरेंगे, तो गलती आपकी है। अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है पिछले साल का, जो आप और अभी आप न्यू सेशन में आ चुके हो, तो आप फॉर्म भर दो, वेट करने की जरूरत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद फॉर्म भर दो, ठीक है। छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट, आप लोग जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकाला जाता है और वो ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो उसके लिए जो है कॉलेज में सबमिशन कब होगा आपका, 12 जुलाई से 23 दिसंबर तक, ठीक है। 10 जुलाई को फॉर्म भरोगे, 12 जुलाई को कॉलेज में ले जाके सबमिट कर सकते हो, और लास्ट डेट 23 दिसंबर तक है। हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा करना, ठीक है। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को सत्यापित अग्रसारित करना है, ये सब है। ये प्रथम चरण का आ जाते हैं, यानी फर्स्ट फेज जो है 10 दिसंबर तक का है, यानी कि आप लोगों का जो भी बच्चे फॉर्म जो है 10 दिसंबर तक भरेंगे वो फर्स्ट फेज वाले कहलाएंगे। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एंड संलग्न अभिलेखों से, ये आप लोग को 10 दिसंबर का है। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आप लोग का एफिलिएशन, आप लोगों का चेकअप होगा, सब होगा। पैसा कब आएगा वो देख लेते हैं। धनराशि जो है 24 जनवरी तक आ जाएगा। देखो, जो भी बच्चे 10 जुलाई से 10 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर देते हैं, उन लोगों का जो है पैसा 24 जनवरी तक आएगा। अब 10 दिसंबर के बाद जो लोग भी फॉर्म भरेंगे वो सेकेंड फेज में काउंट होंगे। कौन? ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए बताया जा रहा है। तो यानी कि ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी का जो भी फॉर्म फिलअप होगा 2 फेज में होता है, और एससी एसटी का 3 फेज में होता है, ठीक है, इसीलिए डेट अलग होता है। तो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी 10 दिसंबर के पहले अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आप फर्स्ट फेज में कहलाओगे और 24 जनवरी तक आपका
पैसा दिया जाएगा 24 जनवरी 2026। अब इसके अलावा द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाएगा 11 दिसंबर से 10 जनवरी तक। द्वितीय चरण यानी सेकेंड फेज आप लोग का कब दे रहा है? 11 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो फॉर्म भरेंगे वो सेकेंड फेज में कहलाएंगे, और उन लोगों का पैसा जो है मार्च में आता है, दिया होगा जनरली उनका पैसा मार्च में देखने को मिलता है। देखो 16 मार्च तक। तो जो भी लोग 10 दिसंबर के बाद यानी 11 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक अगर फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी वाले बच्चे, तो उनका पैसा जो है 16 मार्च तक आएगा। ठीक है, अभी देखो ये इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया, 2-4 दिन आगे पीछे ऑफकोर्स होता है स्कॉलरशिप में। हम 5 साल से 4 साल से कंडक्ट कर रहे हैं और इसको यूपी स्कॉलरशिप को हम लोग कवर कर रहे हैं, हमें पता है कि 4-5 दिन ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो ये आपको 16 मार्च तक मिलेगा। ये हमने जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए किया। इसमें सारे चीज, अब देखो एक चीज इसमें बता दूं, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं आया रहता है, एग्जाम हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट जिनका नहीं आया रहेगा वो इस तरह से लिखेंगे, रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर। ये ऑप्शन फॉर्म भरते समय दिया हुआ रहता है, तो रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर को क्लिक कर देंगे। और जब रिजल्ट आ जाता है तो कॉलेज लेवल से, देखो यहाँ लिखा हुआ है, संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अवधि में एनआईसी द्वारा संशोधन हेतु संस्था के लॉगिन पर प्रेषित किया जाएगा। तो कॉलेज लेवल से जो है उसको आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसको ठीक करके वो लोग भेजेंगे। ठीक है, तो ये भी चीजें होती हैं। और बाकी आप लोग को पता ही है कि अगर 2 सेमेस्टर सिस्टम है तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का मार्क्स ऐड करके जो है इसमें डाला जाता है। ईयरली है आप लोगों का, तो आपके 1 साल का डाला जाएगा। मान लो कि अभी आप जो है बीएड सेकेंड ईयर में गए हो, ठीक है, एक ऑप्शन एक मैं आपको बता दे रही हूँ, और आपका बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो बीएड फर्स्ट ईयर का मार्क्स जो आपका आया है और इसका एनरोलमेंट नंबर वो आपको डालना होगा। ठीक, और बीएड सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन कब हुआ उसका डेट डालना पड़ता है, यही चीज आपको डालनी होगी। और जो आप लोग के रिन्यूअल वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये बताया जा रहा है, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका तो सब कुछ स्टार्टिंग से होगा, ये रिन्यूअल के लिए था। चलिए, इसी तरह से थोड़ा सा एससी एसटी वाले बच्चों का देख ले, सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डेट में चेंजेस रहेगा, बाकी जो चीजें बताई गई हैं वो आप लोग का सेम रहेगा। ये है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। हम लोग डायरेक्ट डेट में आ जाते हैं। देखो इनका 7 जुलाई से 25 नवंबर दिखा रहा, देखो वहां पे आपको 20 दिसंबर दिखा रहा था। ठीक है, डेट आप लोग को थोड़ा थोड़ा अलग दिखाई देगा। यहाँ पर इन लोग का फिर 8 इन लोगों का पैसा जो है फर्स्ट फेज का, ये फर्स्ट फेज का है। देखो फर्स्ट फेज का इनका पैसा जो है वो 15 दिसंबर को आ जाएगा, एससी एसटी का है। फर्स्ट फेज का पैसा 15 दिसंबर तक आ जाएगा, जो नवंबर में फॉर्म भरे रहेंगे। सेकेंड फेज का इनका 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 10 दिसंबर से ये लोग फॉर्म भरेंगे। इनका पैसा आप लोगों को जो है वो 24 जनवरी को इनको देखने को मिलेगा, जैसे उनका है। अब तृतीय चरण इनका स्टार्ट होगा, और थर्ड चरण जो होता है 10 जनवरी से इन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, और उसका जो है आपको मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। और तृतीय चरण का पैसा, ओहो इन लोगों को तो चतुर्थ चरण है, अच्छा खासा इनका तो टाइम दिया गया है। तो चलिए, लास्ट इन लोगों का जो है जून तक पैसा आता है, 22 जून तक पैसा आएगा। तो इन लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। जो भी आप लोग एससी एसटी वाले होंगे अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ोगे, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे हम बताएंगे। लेकिन जो चीज है कि आपका भी इससे एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, अकाउंट में आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब आप लोग प्रिपेयर करके रख लो। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप अगर बीएड में हो तो बीएड फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, क्योंकि सब लगाना होता है। तो ये सारी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। 10 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है स्कॉलरशिप का, इससे रिलेटेड डिटेल हम आपको टाइम टू टाइम पर देते रहेंगे। आपको जो भी कंफ्यूजन है वो आप हमसे पूछ सकते हो, वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।